मेरा नाम मोहम्मद फैसल शहजाद है। आज हम C++ लैंग्वेज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने C++ लैंग्वेज में फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था जिसमें सिंपली हमने स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया था कि आप कोई भी अपना मैसेज स्टेटमेंट प्रिंट किस तरह करवाते हैं। तो अब हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे वन बाय वन लेसन। सबसे पहले हम वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देख लेते हैं जिनको हम अपनी C++ लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मली हम हर प्रोग्राम में हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो कुछ स्टूडेंट्स को में कन्फ्यूजन होती है कि हम इनको किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में आपको इसी पे दूंगा। तो हमारे पास मैथ में 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो प्लस के लिए तो प्रोग्रामिंग में भी यही प्लस का साइन यूज़ होता है, और दो नंबर्स को अगर आपने माइनस करना हो तो ये माइनस का साइन सेम इसी तरह जिस तरह मैथ में होता है यहाँ पे आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल है प्लस एंड माइनस, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, मल्टीप्लाई के लिए आपके पास मैथ में क्रॉस का साइन होता है, जबकि आप प्रोग्रामिंग में ये स्टेरिक साइन यूज़ करेंगे, या स्टार या स्टेरिक साइन बोलते हैं। आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह डिवीजन के लिए मैथ में एक ऑपरेटर होता है अलग से, जबकि यहाँ पे ये स्लैश यूज़ की जाएगी डिवीजन पर्पस के लिए। ये तो बेसिक आपको पता है कि ये चारों जो ऑपरेटर्स हैं किस तरह यूज़ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है मॉडुलस साइन। हम इसको भी देखेंगे ये किस तरह प्रोग्रामिंग में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके इसका समझना कि हम इसका यूज़ किस तरह करेंगे। तो सिंपली हम एक सिनेरियो लेते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग करनी है, थ्योरेटिकल चीज़ों को इतना नहीं देखना। तो हमारे पास एक सिनेरियो है, इस तरह सपोज कहते हैं कि हमने दो नंबर्स को सम करना चाहते हैं और उसका आउटपुट हम शो करवाते हैं क्या आता है। तो हमें दो नंबर्स की ज़रूरत है, तो हमें पहले दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे जहाँ पे हम उस नंबर्स को स्टोर करवा सकें, क्योंकि ये ऑप्शनल है कि वो नंबर आप खुद से असाइन करते हैं या आप यूज़र से इनपुट लेते हैं। अगर आपने यूज़र से इनपुट लेना है तो ये 100% श्योर है कि आप उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करके वैल्यूज़ यूज़र से उन वेरिएबल्स में लेंगे। अदरवाइज़ तो अगर आपने खुद से दो नंबर सम करने हैं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो सपोज कहते हैं कि वो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ हो सकती हैं। हम फर्स्ट नंबर लेते हैं, उस वेरिएबल का नेम हम नंबर 1 दे देते हैं, और इसी तरह हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नंबर 2 के नेम से। इंटीजर इस वेरिएबल की डाटा टाइप है, नंबर 1 इसका नेम है। इसी तरह इस वेरिएबल की डाटा टाइप इंटीजर है और नंबर 2 इस वेरिएबल का नेम है। ये हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए जिसमें हम यूज़र से दो नंबर्स इनपुट लेंगे 1 बाय 1 और वो सेव करेंगे, और उसके बाद हम उसका सम करेंगे। हमने यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए सी आउट की कमांड यूज़ की थी। उसी तरह यूज़र से अगर हम इनपुट लेना चाहें थ्रू कीबोर्ड तो हम सी इन की कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे ताकि हम यूज़र को कोई ना कोई मैसेज अपना डिस्प्ले करवाएं, ताकि यूज़र उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको इनपुट दे। आप यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवा दें लाइक इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, और उसके बाद ये कॉलन साइन लगा दें और स्पेस भी दे दें ताकि थोड़ी जब आप यूज़र वैल्यू एंटर करें तो, क्योंकि मैंने बताया था कि ये डबल क्लोट्स के अंदर लिखी गई वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट होती है जो भी आप इसके अंदर लिख देंगे। तो हम जब हम एंड पे स्पेस दे रहे हैं उसका मतलब है कि ये आपका लास्ट जो करेक्टर है कॉलम साइन प्रिंट होने के बाद स्पेस आएगी और उसके बाद यूज़र वैल्यू एंटर करते हैं। अगर आप स्पेस नहीं देते लाइक आप यहाँ पे क्लोज कर देते हैं अपनी स्टेटमेंट, ठीक है, लाइक दिस, तो क्या होगा कि आपका ये वर्ड या जो सेंटेंस है यहाँ पे एंड हो रहा है और यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा वो बिल्कुल इसके साथ ही प्रिंट हो जाएगी। वो अच्छा नहीं लगता। आप थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग भी किया करें अपने प्रोग्राम की। तो हम थोड़ी स्पेस एंड कॉलम साइन की स्पेस देके इसको एंड करते हैं। हमने पहले एक यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाया, यूज़र को एक मैसेज दिया, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो इनपुट के लिए हमने फिर वही सीन कमांड जिसका मैंने ऑलरेडी आपको बताया यूज़ करेंगे। तो सीन कमांड लेस देन ग्रेटर देन साइन यूज़ करेंगे और उसके बाद आप वो वेरिएबल लिखेंगे, उसका वेरिएबल का नेम जिसमें आप यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट नंबर का इनपुट लेने के बाद इसी तरह हम यूज़र को अगेन मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है, इंटर सेकंड नंबर, और फिर इनपुट लेने के लिए सीन कमांड यूज़ करेंगे। और अब हम जो इनपुट ले रहे हैं वो
दूसरे वेरिएबल में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम जो वेरिएबल नेम लिखेंगे वो दूसरा होगा, जो कि फर्स्ट हमने नंबर 1 में हमने वैल्यू सेव करवाई है, तो सेकंड वैल्यू जो हम यूज़र इंटर करेगा वो हम सीन की मदद से नंबर 2 में सेव करवा लेंगे। अब आपके दोनों वेरिएबल्स जो कि यहाँ पे डिक्लेयर किए थे उनको हमने वैल्यूज असाइन करवा ली, यूज़र से ले ली। अब नेक्स्ट आप इन दोनों नंबर्स को सम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 प्लस नंबर 2 ये स्टेटमेंट लिखिए। अब ये दोनों नंबर सम हो जाएंगे, लेकिन इनका रिजल्टेंट जो आंसर आएगा सम होने के बाद वो कहाँ जाएगा, उसके लिए फिर हम एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है जहाँ पे हम इन दोनों वेरिएबल्स का सम सेव करवा सके। तो हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट, आप इसका नेम दे लें लाइक सम, या आप इसको रिजल्ट, जो भी आप नेम देना चाहें। अब इस वेरिएबल को हम यहाँ इसके लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और यहाँ पे इक्वल साइन, जो कि इक्वल नहीं, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है प्रोग्रामिंग में, सिंगल इक्वल साइन जो होता है, तो ये वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस वेरिएबल ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल आता है उसको वैल्यू असाइन हो रही होती है, और जो राइट साइड पे आपका वेरिएबल हो तो उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी सिंपली, या आप कोई कांस्टेंट वैल्यू डायरेक्टली इसको दें वो भी इसको असाइन हो जाएगी, या आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिससे हमने ये यूज़ किया है, दो नंबर्स को सम किया है, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, फाइनल वैल्यू आएगी, वो इसको असाइन हो जाएगी, ठीक है। नंबर 1 की वैल्यू गेट करेगा, जो भी इसमें होगी उसको इसमें सम किया जाएगा नंबर 2 की वैल्यू को, एंड देन फाइनली जो इसका आंसर या रिजल्टेंट आएगा वो वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन कर दी जाएगी। आप इसकी बजाय या डायरेक्टली इस तरह वैल्यू की कांस्टेंट वैल्यू असाइन करवा सकते हैं, या आप नंबर 1, अब क्या होगा अगर हमने ये स्टेटमेंट लिखी है तो नंबर 1 में जो वैल्यू मौजूद होगी वो इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, या जिस तरह मैंने पहले बताया कि आप कोई कांस्टेंट वैल्यू डायरेक्टली इसको असाइन कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन ये भी है कि आपका कोई वेरिएबल का एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल, आपने जिस तरह लाइक सम किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके अलावा फंक्शंस अब नेक्स्ट आएंगे वो बताऊंगा मैं आपको कि फंक्शंस का जो रिटर्न वैल्यू है वो भी हम इसमें सेव करवा सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि जो आपका वेरिएबल लेफ्ट साइड पे आ रहा है, जिसको आपने वैल्यू असाइन करवानी है, वो इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा, और जो वैल्यू आपने देनी है वो राइट साइड पे आएगी। वो डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, किसी वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है, या किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का रिजल्टेंट जो भी आएगा वो हो सकता है। तो हमने दोनों नंबर का सम किया, वो इस वेरिएबल में सेव करवा लिया। अब हमने यूज़र को इसका आंसर शो करवाना है, उसका जो भी हम सम किया दो वैल्यूज़ को, जो भी उसका रिजल्ट आता है वो हम शो करवाना चाहते हैं। तो हम उसके लिए फिर वो सी आउट कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। डबल कोट्स में हम लिखते हैं द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। और इसके बाद अब हमने वैल्यू डिस्प्ले करवानी है इस वेरिएबल सम की, क्योंकि अब सम इन दोनों नंबर्स का जो हमने फाइंड किया है वो इस वेरिएबल में सेव किया है, ठीक है। तो ये डबल कोट्स में तो हमने कांस्टेंट स्ट्रिंग लिख दी। अब हम इस वेरिएबल का वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि हम इसको डबल कोट्स के बगैर लिखेंगे, और दोबारा से हम लेस देन साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी आप एक मोड से दूसरे मोड में चेंज करेंगे तो आप ये साइन अगेन से यूज़ करेंगे। पहले हम कांस्टेंट स्ट्रिंग ले रहे थे, अब हमने एक वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, तो आप दोबारा से ये इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया डबल कोट्स को, और उसके बाद आपने सम की वैल्यू डिस्प्ले करवाई। तो अब ये वेरिएबल जो है ये अपनी वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा। अगर हम इसको डबल कोट्स के अंदर ही लिख देंगे तो ये वर्ड खुद प्रिंट हो जाएगा, द सम ऑफ टू नंबर्स सम। अब क्या करेगा, अब ये अपनी वैल्यू जो भी यूज़र एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंगली जो भी सम कैलकुलेट होगा वो सम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो हम इस प्रोग्राम को सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं रन करने के बाद, कि कंट्रोल एस करते हैं। सम नेम दे लेते हैं इस प्रोग्राम का।
अब सक्सेसफुली सेव करने के बाद आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करें। जी, प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आपके पास एक मैसेज शो हो रहा है कंसोल पे, इंटर फर्स्ट नंबर, जो कि आपकी इस लाइन नंबर 8 पे जो स्टेटमेंट लिखी गई है इसकी वजह से शो हो रहा है। और ये जो कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है ये इनपुट लेने के लिए कर रहा है। जब इसको आप कह सकते हैं कि लाइन नंबर 9 आपके एग्जीक्यूट होने से ये आ रहा है कि आपसे इनपुट, यूज़र से इनपुट, ये कर्सर ब्लिंक होने का मतलब है कि यूज़र इनपुट देगा यहाँ पे। ठीक है, हम फर्स्ट वैल्यू कोई भी लाइक 16 इंटर करते हैं। लिखने के बाद आप कीबोर्ड से इंटर पर की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट, अब सेकंड वैल्यू जो कि फर्स्ट वैल्यू का इनपुट लेने के बाद नंबर 1 में सेव हो चुका होगा। अब सेकंड स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो रही होगी, उसके बाद इनपुट लेना चाह रहा है आपका, तो आप यहाँ पे सेकंड वैल्यू लाइक 10 इंटर कर देते हैं। हम इसको इंटर करते हैं तो देखते हैं कि सम होने के बाद ये लास्ट लाइन जो कि आपके लाइन नंबर 15 है उसके अकॉर्डिंगली द सम ऑफ टू नंबर्स 26 शो हो रहा है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूँ कि आप अपने प्रोग्राम की फॉर्मेटिंग थोड़ी सेट करना चाहें, लाइक जिस तरह यहाँ पे शो हो रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स, तो आप टू नंबर्स के बजाय आप वो दोनों नंबर्स शो करवाना चाहें कि किस और किस नंबर का सम आ रहा है। मतलब ये यूज़र ने नंबर आपके एंट्री किए हैं 16 एंड 10, वो नंबर साथ शो हो जाए द सम ऑफ 16 एंड 10 इज़ 26। इस तरह अगर आप शो करवाना चाहें तो फिर आप प्रोग्राम को किस तरह चेंज करेंगे। तो हमारा सम तो आंसर तो वही रहेगा, हम जस्ट अपना ये आउटपुट स्टेटमेंट जो हमारा रिजल्ट मैसेज शो करवाता है तो इसी को चेंज करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगेन द सम ऑफ। ठीक है, इसके बाद आप फर्स्ट नंबर प्रिंट करवाना चाहेंगे द सम ऑफ, लाइक जिस तरह वहाँ पे हमने 16 इंटर किया था तो हम नंबर 1 का वेरिएबल डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, द सम ऑफ नंबर 1, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डबल कोट्स में आप वही चीज़ लिखेंगे जो कि सेम एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर कोई वेरिएबल जिसकी आपने वैल्यू प्रिंट करवानी, जिस तरह हमने पहले सम वेरिएबल प्रिंट करवाया था तो डबल कोट्स के बाहर लिखा था, उसी तरह हमने नंबर 1 वेरिएबल जो कि पहली वैल्यू होगी वो शो करवानी है तो हम इसको डबल कोट्स के बगैर लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमने फिर दोबारा डबल कोट्स में कुछ लिखना है, क्या लिखेंगे द सम ऑफ 16 लाइक एंड, अब यहाँ पे सेकंड नंबर आप डिस्प्ले करवाना चाहोगे, फिर हम उसको इंटरचेंज करेंगे। दोबारा हम लेसन साइन लगा रहे हैं, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 2 वेरिएबल जो आपका होगा। और अब यहाँ पे फिर हम डबल कोट्स के अंदर वैल्यू लिखना चाहेंगे कि द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, आप इसका कीवर्ड यूज़ कर लें या इक्वल साइन यूज़ कर लें। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सम वेरिएबल जिसमें आपका सम सेव है वो सेव करवाया हुआ है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। अब प्रोग्राम में आप जब भी कोई चेंज करें तो उसको रन करने से पहले अगेन से कंपाइल करें। ठीक है, तो हमने इसमें कुछ चेंजेस की थी तो हमने अगेन से कंपाइल किया प्रोग्राम को, तो अब हम इसको फिर रन करें। ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर लाइक 6, सेकंड नंबर 18। ठीक है, इसका आपके पास अब आउटपुट क्या आ रहा है द सम ऑफ 6 एंड 18 इज 24। ठीक है, तो ये मैं आपको कुछ टिप्स भी देता जाऊँगा साथ साथ फॉर्मेटिंग के हवाले से, क्योंकि आपके अक्सर जो असाइनमेंट्स आती है प्रोग्रामिंग में तो उसमें कुछ स्पेसिफिक आउटपुट मांगा गया होता है कि साथ सैम्पल आउटपुट दिया होता है कि आपने इसको इस फॉर्म में शो करवाना है। तो उसके लिए फॉर्मेटिंग को समझना ज़रूरी होता है कि आप जस्ट कैलकुलेशन करके अपना जो रिज़ल्ट होगा वो शो करवाने के साथ साथ उसको जिस फॉर्मेट में कहा गया वो आप शो करवाते हैं। तो ये देखो बेसिक सिंपल सा आपका प्रोग्राम था दो नंबर्स को सम करने का। इसी तरह अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्टेरिक साइन यूज़ करेंगे, अपना स्टेटमेंट चेंज कर लें इसके अकॉर्डिंगली। इसी तरह डिवाइड एंड माइनस, तो बाकी वो चारों जो ऑपरेटर्स हैं तीनों इसके अलावा वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है वो मॉडुलर साइन जो कि मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था, अब उसका मैं यूज़ बताता हूँ क्या होगा। मॉडुलर साइन, ये परसेंटेज साइन जो होता है इसको हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर गेट करने के लिए। इस तरह आपके पास अगर ये नंबर 8 डिवाइडेड बाई 2 है तो आपको मालूम है कि ये इसका
जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, जो कि क्वोशंट कहलाता है। अगर आप डिवीजन के लिहाज से इसको देखें कि 8 को 2 से डिवाइड किया, 4 आंसर आया, जो कि बेसिकली इसका क्वोशंट कहलाएगा। ठीक है, अगर आप इसको 8 को 2 की बजाय 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग, जो भी आता है इसका आंसर पॉइंट्स में चला जाता है। अगर हम इसको पॉइंट्स में आंसर लेके जाते हैं तो फिर तो आपको वो जो ऑपरेटर है मॉडुलर साइन वो यूज़ नहीं होता। मॉडुलर साइन हम यूज़ करेंगे रिमाइंडर गेट करने के लिए, जहाँ पे आप आंसर को पॉइंट्स में ना लेके जाना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं 8 को 3 से डिवाइड करूँ और इसके बाद डिवाइड करने के बाद जो उसका रिमाइंडर आए, जो कि अगर हम इसको एक्चुअली डिवाइड करें तो 3 to 6 और 2 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन होगा और 2 ही रिमाइंडर होगा। अगर हम सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट कर लें, चलिए 5 कर लेते हैं, जो कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, रिमाइंडर देगा आपको। तो 5 1 5, तो 3 आपका रिमाइंडर होगा और 1 इसका क्वेश्चन होगा। तो ये मैथ के क्वेश्चन है, मैं साथ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो इतने डिवीजन साइन है तो आपको आंसर देना होता है पॉइंट्स में, एग्जैक्ट जो आपका कोरेक्ट आंसर होगा फ्रैक्शन में आ जाता है या होल नंबर्स में आता है। हम मॉडुलर साइन वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें रिमाइंडर गेट करने की ज़रूरत हो। तो अगर हम यहाँ पे ये साइन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3, क्योंकि 8 को 5 से डिवाइड किया गया और उसका रिमाइंडर 3 आया। क्वोशंट नहीं, यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत, ना ही आपका आंसर पॉइंट्स में लेने की, कुछ भी नहीं। इसने जो चीज़ रिटर्न करनी है वो क्वोशंट रिटर्न करना है। अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूँ 2 से, तो आपको पता है कि अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4 इसका क्वोशंट आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो इसका क्वोशंट 2 आएगा और रिमाइंडर भी इसका 2 आएगा। तो हम इस ऑपरेटर को यूज़ करके किसी भी नंबर्स के साथ उसको डिवाइड करने से हम उसका रिमाइंडर गेट कर सकते हैं। ये फर्दर जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे इसका डिफरेंट यूज़ होगा। चलिए मैं इसकी एग्जांपल आपको एक दे देता हूँ। हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम इवन एंड ऑड नंबर्स को फाइंड करेंगे। ये एक बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम है, आपको मे बी प्रैक्टिस के लिए बुक्स में भी, कोर्स में भी दिया गया हो। हम ये प्रोग्राम रिमूव कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं लाइक नंबर। हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, प्लीज़ इंटर अ नंबर। यूज़र से इनपुट लेने के बाद हम उस नंबर को चेक करना चाहेंगे कि अब वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें इसकी इवन या ऑड की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं, ऑड 2 पे डिवाइड नहीं होते। डिवाइड होने का मतलब कि पूरा पूरा डिवाइड, मतलब कि रिमाइंडर 0 आता है तभी हम कहते हैं कि पूरा पूरा डिवाइड हुआ है नंबर। अदरवाइज पॉइंट नंबर डिवाइड तो हम फ्रैक्शन में भी कह सकते हैं, आंसर आ जाता है, लेकिन पूरा डिवाइड होता है वो नंबर 2 पे डिवाइड होने के बाद इवन कहलाता है। हमने यही लॉजिक यहाँ पे यूज़ करनी है। इवन नंबर्स वो होते हैं जिसको अगर हम 2 से डिवाइड करें उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमें यूज़ करना है, वो होगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स किस तरह यूज़ की जाती हैं, क्योंकि हमें डिसाइड करना है कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है। तो उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, जिसके लिए हमारे पास इफ़ एल्स एंड देन स्विच स्टेटमेंट्स होती हैं। तो पहले हम इफ़ कंडीशन को देख लेते हैं, उसी में फिर आप फर्दर में इसी ऑपरेटर का यूज़ भी आपको बताऊँगा और इफ़ कंडीशंस की भी आपको समझ आ जाएगी। इसका सिंटैक्स ये है, इफ़ का कीवर्ड आता है देन इस स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन दी जाती है और उसके बाद ये ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस होती हैं जिसके अंदर हम इसकी बॉडी लिखते हैं कंडीशन की, या आप कह सकते हैं स्टेटमेंट्स। वो सिंगल भी हो सकती हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, जिनके ऊपर ये आपकी कंडीशन इम्पोज होगी जो कि इफ़ के अंदर दी जाएगी। यहाँ पे दी गई कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो इस ब्लॉक के अंदर, चाहे वो एक सिंगल स्टेटमेंट हो या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो, आप सिंगल स्टेटमेंट विदाउट ब्लॉक मतलब कि इन ब्रैकेट्स के बगैर भी लिख सकते हैं, वो इसी के साथ कंसिडर होती हैं। अगर आपकी स्टेटमेंट सिंगल नहीं है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, 2 एंड इसके अलावा ज़्यादा हैं, तो फिर आप इसको लाजमी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दी गई स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे दी गई कंडीशन पे। आपकी जो स्टेटमेंट है वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं मिलती। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है तो नीचे यहाँ पे दी गई
स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये होती है इफ़ कंडीशन। और यहाँ पे जो आप सिनेरियो देखें वो इस तरह का होगा कि यहाँ पे एक काम को करना है या नहीं करना, ठीक है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं होता, आपने ये काम करना है। लाइक मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सी आउट वेलकम। मैं इन स्टेटमेंट्स को कमेंट कर रहा हूँ जब तक हम इफ़ का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर हम उस कोड को कंटिन्यू करेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमने लिखी है, मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, मैं प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। ये स्टेटमेंट लिखी है, वन टाइम एग्जीक्यूट कर जाएगी। लेकिन अगर हम इस स्टेटमेंट के ऊपर कंडीशन लगाना चाहें, देखिए वेलकम का वर्ड प्रिंट हो रहा है, अगर हम उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करना चाहें कि ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट ना हो बल्कि इससे पहले स्पेसिफिक कंडीशन को चेक किया जाए, अगर वो कंडीशन ट्रू मिलती है तो उसको एग्जीक्यूट किया जाए, अदरवाइज ना किया जाए। तो हम दोबारा वही सिंटैक्स यूज़ करते हैं इफ़, और यहाँ पे कंडीशन के लिए हम एक वेरिएबल देते हैं जिसको हम कंडीशन में अप्लाई करेंगे। लाइक ऑलरेडी हमने चले लिया हुआ उसी को यूज़ कर लेते हैं, नंबर, और हम इसकी इनिशियल वैल्यू चलें इसी स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं साथ इसके। हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, नंबर इनपुट लिया, हम नंबर के साथ कंडीशन को इस तरह लगा देते हैं, नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो अपना मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, हम इस स्टेटमेंट को रिमूव कर देते हैं, हम उसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग चलते हैं जो कि हमने कंडीशन अप्लाई किया है। नंबर ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि आपका नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, हम ये यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं। हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, इसको रन करके इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। कंपाइल हो गया, हमने नंबर एंटर किया लाइक 4, आपका मैसेज डिस्प्ले हो गया पॉजिटिव नंबर क्योंकि 4 ग्रेटर देन 0। 1 एंटर करूँगा तब भी हो जाएगा क्योंकि वो भी ग्रेटर देन 0 है। अब अगर यूज़र एंटर कर देता है लाइक 0 या माइनस में, तब देखें कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। माइनस में एंटर करेंगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा, कुछ भी नहीं। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू एंटर करेंगे तब वो ये देगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा। हमारे पास इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। जहाँ पे आपके पास एक ही स्टेटमेंट हो, आप उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते, तब सिंपली आप इफ़ कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास इसका अल्टरनेट है, लाइक जिस तरह हमारा ये सिनेरियो, अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव है, तो हम यूज़र को वो मैसेज डिस्प्ले करवाएं कि ये नंबर नेगेटिव है, तो हम एल्स यूज़ करेंगे। अब एल्स स्टेटमेंट किस तरह यूज़ होती है, ये इफ़ के साथ ही अटैच होती है। इफ़ देन यहाँ पे कंडीशन, ठीक है, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, जहाँ पे इफ़ की पैरेंथेसिस क्लोज हो रही होगी उसके फ़ौरन बाद एल्स का कीवर्ड आएगा, फिर एल्स की पैरेंथेसिस आएंगी ओपन एंड क्लोज। इसके अंदर जो स्टेटमेंट आएंगी वो एल्स की ब्लॉक कहलाएगा या एल्स की बॉडी, या आप उसको कह सकते हैं कि एल्स के साथ जो स्टेटमेंट्स अटैच हैं, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब क्या होगा कि आपकी ये कंडीशन चेक की जाएगी, यहाँ पे दी गई कंडीशन अगर ट्रू है तो ये इफ़ के साथ जो ब्रैकेट्स मौजूद हैं, इफ़ का ब्लॉक या इफ़ की बॉडी, इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, ये एल्स और नीचे वाला पार्ट इग्नोर हो जाएगा। अगर यहाँ पे दी गई कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक इग्नोर होगा, एल्स के नीचे जो आपका ब्लॉक है उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं, सिंगल हैं या मल्टीपल हैं, वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगी। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और पहले की तरह हम नेगेटिव वैल्यू देते हैं, जबकि पहले जब हमने नेगेटिव वैल्यू को एंटर की थी माइनस में या 0 एंटर किया था तो उसने कुछ भी शो नहीं करवाया था, ठीक है। देखिए -5 एंटर किया मैंने तो देखिए उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट आ रहा है नेगेटिव नंबर। नेक्स्ट मैं अगर पॉजिटिव वैल्यू एंटर करता हूँ तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है। अब देखिए अगर मैं 0 एंटर करता हूँ तब क्या आना चाहिए, मैं 0 एंटर किया वो नेगेटिव में ले जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन पॉजिटिव किसके लिए है, ग्रेटर देन 0, और एल्स उसके अलावा जो भी नंबर होगा वो नेगेटिव में जाएगा। अब जबकि 0 नेगेटिव भी नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, अगर आप इसको हैंडल करना चाहते हैं तो फिर आप इसके लिए अलग से कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं।
आप क्या करें कि या तो यहाँ स्टार्ट में लगा लें या यहाँ पे इसके साथ भी कंडीशन लग सकती है। आप यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ एल्स के बाद फिर इफ, ये नेस्टेड इफ कहलाता है। ये इफ इसके साथ एल्स है, उसके अंडर फिर इफ आ रहा है। अब यहाँ पे अप्लाई करें कि नंबर इक्वल इक्वल ज़ीरो। ये इक्वल इक्वल इक्वलिटी ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है। जिस तरह आप ये ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करें, जो सिंगल इक्वल साइन है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो इक्वलिटी चेक करने के लिए आप डबल इक्वल साइन यूज़ करेंगे, ये नंबर इसके इक्वल है या नहीं है। ये ट्रू और फॉल्स की शक्ल में आपको उसका रिस्पांस देगा। अगर नंबर इक्वल टू ज़ीरो है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मैसेज हमने अपना चेंज कर देना है, नंबर इज ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पॉजिटिव, इक्वल टू ज़ीरो है तो आप उसको कह देंगे ज़ीरो। इसका आप एल्स पार्ट लगाएंगे। अगर वो इसके ज़ीरो के इक्वल भी नहीं है तो फिर क्या मतलब है कि वो वाकई नेगेटिव नंबर है। फिर आप यहाँ पे फिर मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब ये प्रोग्राम आपको एक्यूरेट आंसर देगा। अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वैल्यू शो होगी, अगर आपका नंबर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, अगर ज़ीरो होगा तो ज़ीरो शो करवाएगा। लेकिन फर्स्ट हम पॉजिटिव वैल्यू इंटर करते हैं, ठीक आ रहा है। नेक्स्ट हमने माइनस इंटर किया तो देखें नंबर इज ज़ीरो इंटर किया तो उसके अकॉर्डिंगली नंबर इज ज़ीरो का मैसेज हमें डिस्प्ले हुआ। अब मैं माइनस का कोई नंबर इंटर करता हूँ, लाइक -8 का नेगेटिव नंबर शो हुआ। तो आई थिंक अब आपको इफ़ और इफ एल्स कंडीशन की कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। अभी बाकी ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होंगी। मैं भी आप लोगों को नेक्स्ट प्रोग्राम में प्रैक्टिस साथ साथ करवाऊँगा और आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो इन चीज़ों को लर्न कर सकेंगे। तो अब हम आ जाते हैं एक और क्वेश्चन जो कि हमने स्टार्ट किया था पहले, उसी को लेके आगे चलते हैं कि हमने यूज़र से नंबर इनपुट करवाना है, उसको बताना है वो इवन है या ऑड है। इस प्रोग्राम में हम फिर वही इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे और उसी नंबर को हम 2 के साथ डिवाइड करके उसका मॉडुलस लेंगे। अगर वो इक्वल इक्वल ज़ीरो आ जाता है, हमने ये कंडीशन पहले डिस्कस की थी कि इवन नंबर वो होते हैं अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। तो हमने ये वही किया, ये मॉडुलस साइन आपको रिमाइंडर देगा। ये नंबर यूज़र ने एंटर किया, 2 के साथ हमने उसको डिवाइड करके मॉडुलस मतलब कि रिमाइंडर गेट किया। वो इक्वल अगर ज़ीरो आ जाता है तो आपका नंबर क्या हुआ, इवन नंबर। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोग्राम आपको रिस्पांस देगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, लाइक मैंने 8 इंटर किया, इवन नंबर। आप 9 इंटर करते हैं, कुछ भी नहीं शो हो रहा क्योंकि अभी तक हमने ऑड नंबर को हैंडल नहीं किया। अब इवन और ऑड दो ही ऑप्शन है कि अगर नंबर इवन नहीं है तो वो ऑड है, आप डायरेक्टली इसके साथ एल्स लगा दें। ठीक है, आप सेकंड एल्स ब्लॉक के अंदर ये स्टेटमेंट लिख दें, ऑड नंबर। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इवन नंबर हो जाएगा, एल्स अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है मतलब कि उसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा, ज़ीरो के अलावा कुछ भी आ रहा है, ऑब्वियसली वो 1 ही वैसे आएगा क्योंकि हम उसको जब डिवाइड 2 से करें तो उसके रिमाइंडर 2 ही बचते हैं, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा उस नंबर से लेस होता है जिससे हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं। तो 0 से लेस 1 एंड 0 दो नंबर बचते हैं आपके पास। तो अगर हम उसको चेक करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं अगर वो उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ रहा, वो इवन नहीं है तो वो ऑड नंबर है। ठीक है, अब इसको कंपाइलर रन करके देखते हैं। लाइक हमने वैल्यू एंटर की 7, देखिए ऑड नंबर का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप इसके साथ कंडीशन लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं, एल्स इफ नंबर मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 1, या इसके अलावा ऑप्शन है कि नॉट इक्वल टू 0, वो तो इसका अल्टरनेट हो गया, अगर ये 0 नहीं है तो एल्स पार्ट। लेकिन आप इतना भी जस्ट करेंगे तो वो भी आपका ठीक है। मैंने ये अप्लाई कर दी इसकी कंडीशन, तो इसको रन करते हैं। ठीक है, हमने वैल्यू एंटर की है 13, ऑड नंबर। अगेन रन करते हैं, 14 इवन नंबर। तो आपका प्रोग्राम उस
उस नंबर जो भी यूज़र इंटर करेगा उसको चेक करके बता रहा है कि वो इवन है या ऑड है। तो इसके लिए हमने लॉजिक क्या यूज़ की कि हमने सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखी कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, जिसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 आता है। तो हमने वही चीज़ यूज़ की कि हमने मॉडुलर साइन यूज़ करके उसको 2 के साथ रिमाइंडर गेट किया। वो रिमाइंडर हमने चेक किया कंडीशन में लगा के, ठीक है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, आप एक और वेरिएबल ले लें लाइक rem रिमाइंडर के लिए, और यहाँ पे हम कहते हैं rem इज इक्वल टू नंबर मॉडुलस 2, कि उस नंबर का 2 के साथ हमने मॉडुलस लिया, रिमाइंडर गेट किया और वो हमने इस वेरिएबल में सेव करवा दिया। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लेफ्ट साइड पे वेरिएबल में वैल्यू साइन होती है और राइट साइड से असाइन की जाती है। यहाँ पे आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिससे हमने दो नंबर्स को सम किया था। तो अब इसका जो भी आंसर आएगा 0, 1 इसके अलावा कुछ जो भी, वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब हम इस वेरिएबल को यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, रिमाइंडर इक्वल इक्वल 0 या रिमाइंडर इज इक्वल इक्वल 1, हम ये भी कह सकते हैं। अब इस तरह हम प्रोग्राम को चेंज करके अब दोबारा कंपाइल करते हैं। ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस करें आप प्रोग्राम को रन करने से पहले कंपाइल लाजमी करें। 6 मैंने एंटर किया इवन नंबर और इसके अकॉर्डिंगली 9 एंटर किया, ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आपको इतना ही करवाना था, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे करेंगे काम। लेकिन ये है कि प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए मैं आपको फिर दोबारा वही बात रिवाइज करूँगा कि आपकी खुद की मैक्सिमम प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, समझ भी आ रही होगी, अच्छी भी लग रही होंगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से कुछ कर सकें तो उसको आप खुद से करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने हाथ से कोड लिखना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं करेंगे आप में कभी भी स्किल्स नहीं आएंगी प्रोग्रामिंग की। चाहे छोटी से छोटी चीज़ से स्टार्ट करें, लेकिन प्रोग्रामिंग रेगुलरली आपको प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा और आपको अगले टॉपिक के साथ करेंगे काम। अल्लाह हाफिज़।